हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पे। आज हम नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, आज हम नवंबर में जो भी सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है, किस कंट्री ने वुमेंस वर्ल्ड कप जीता है 2025 में। वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता है 2025 में? ओडीआई में इंडिया ने जीता है। ठीक है, ये हुआ कहाँ पे था? इंडिया एंड श्रीलंका में होस्ट कंट्री थी और चैंपियन इंडिया है। और किसको हराया इंडिया ने? साउथ अफ्रीका को हराया। ठीक है, इंडियन टीम की कैप्टन कौन थी? उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन है? दीप्ति शर्मा। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? एल वॉलवर्ट ने, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली? दीप्ति शर्मा ने। ठीक है, ये था हमारा पहला करंट अफेयर। चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, किसको मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला है? मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? फातिमा बोस जी ने। ठीक है, और ये मिस यूनिवर्स 2025 हुआ कहाँ पे था? ये थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, थाईलैंड में हुआ था और किसने जीता? फातिमा बोस ने। ये मैक्सिको की थी, बस ये याद करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53rd CJI कौन बने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? सूर्यकांत। किनको रिप्लेस किया है? BR गवई को। BR गवई कौन से हो जाएंगे फिर 52nd CJI। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर जो हमारा है वो है, बुकर प्राइज़ 2025 किसने जीता है? बुकर प्राइज़ 2025 किसने जीता है? डेविड साइजल ने। ठीक है, कौन सी बुक के लिए जीता इन्होंने? फ्लैश बुक के लिए इन्होंने बुकर प्राइज़ जीता है। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखी थी इन्होंने और इसके लिए इन्होंने बुकर प्राइज़ जीता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, इंडिया की रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में कितनी है? 2025 में कितनी थी? तो कितनी थी? 23rd, 23वीं रैंक पे है इंडिया का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में, 23वीं रैंक है। ठीक है, और जो पहली 3 रैंक हैं वो क्या है? वो एम्प्टी है। पहली 3 रैंक किसी की भी नहीं है। ठीक है, जो 4th रैंक है वो डेनमार्क की है और जो 5th रैंक है वो किसकी है? यूके की है। लास्ट रैंक किसकी है? लास्ट रैंक है सऊदी अरेबिया की। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में भी हम कितना एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, इस इंडेक्स में पता लगता है भी हम कितना एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं और कितने ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं, कितने कम पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया की रैंक 23rd है, सबसे कम सऊदी अरेबिया की है और पहली 3 रैंक किसी की भी नहीं है। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिलीज़ कौन करता है? रिलीज़ करता है ग्रीनविच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2025 FIDE शतरंज विश्व कप का खिताब किसने जीता? ठीक है, 2025 FIDE चेस वर्ल्ड कप किसने जीता है? वो जीता है जावोकिर सिंधोवर ने। ठीक है, और ये FIDE चेस वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था गोवा इंडिया में हुआ था, 11th एडिशन था। ठीक है, और जो ये जैवोकिर थे ये उज्बेकिस्तान के था। ठीक है, और ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर है। ठीक है, यंगेस्ट प्लेयर, सबसे छोटी उम्र का प्लेयर है जिसने FIDE चेस वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, रनअप कौन थे? VI और चाइना की है ये। ठीक है, चाइना को हरा के इन्होंने जीता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नालसा के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? संजीव खन्ना। ठीक है, नालसा क्या है? नालसा है एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ये लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं इनको, फ्री लीगल सर्विस एक्ट टू वीकर सेक्शन, जो पुअर हैं, गरीब हैं, उनको ये फ्री लीगल सर्विस देते हैं। ठीक है, लीगल सर्विस मतलब एडवोकेट वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं उनको। ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाबिल लेक कहाँ पे है? ये बिहार में है। ये गोगाबिल लेक इंपॉर्टेंट क्यों है? ये 94th रामसर साइट बनी है, 94th रामसर साइट बनी है गोगाबिल लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक है ये एक तरह की। ठीक है, और गोगाबिल लेक, टोटल बिहार में 6 लेक्स हैं, ये पढ़ लेना जो रामसर साइट्स हैं। बस हमको गोगाबिल लेक ही याद करनी है, बाकी ये 6 अभी छोड़ दो। ठीक है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे का हम सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी 1971 को, क्योंकि इस दिन ही रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी। ठीक है, और ये अभी इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है? 94 है, और मैक्सिमम रामसर साइट्स कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज इट्स हैवीएस्ट इसरो ने सबसे अपनी भारी सैटेलाइट लॉन्च की है, हैवीएस्ट। ठीक है,
उसका नाम क्या है, CMS-03। CMS-03 के हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च की है, CMS-03। ठीक है, इसका वेट है 4 क्विंटल के करीब, 4.4440 किलोग्राम। ठीक है, कहाँ से लॉन्च की है, श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा से हमको इसने लॉन्च किया है। इसमें जो रॉकेट था उसका नाम क्या यूज़ हुआ है, रॉकेट यूज़ हुआ है LM-3M5। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। G20 समिट कहाँ पे, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, साउथ अफ्रीका होस्ट कर रही है इसको। ठीक है, साउथ अफ्रीका ही कौन सी कंट्री, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका की कंट्री इसको होस्ट कर रही है। फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है, फर्स्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है जो इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, चलो इसका थीम क्या है, इसका थीम है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये भी याद करना है आपको। चलो अब नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। जो नेक्स्ट खबर है जो G20 के बारे में, G20 के बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी स्टैटिक पार्ट रहने दो अबाउट G20, उसमें देखेंगे हम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच इंडियन डिफेंस PSU साइंड अ जॉइंट वेंचर विद सफरान टू मैन्युफैक्चर हैमर वेपन इन इंडिया। हैमर वेपन इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए किस PSU के साथ इंडिया डिफेंस ने साइन किया है, बेल के साथ इन्होंने क्या किया है, एक जॉइंट वेंचर साइन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, विच कंट्री हैज़ बीन डेजिग्नेटेड अ मेजर। ठीक है, एक कंट्री है जो नॉन नेटो कंपनी है और नॉन नेटो अलाई है, उसको क्या डिज़ाइन किया है एज अ मेजर नॉन नेटो अलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट। उसका क्या नाम है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया। चलो अब चलते हैं हम आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच सिटी होस्टेड द अर्थ समिट कौन सी सिटी होस्ट करेगी 2025-26 में। अर्थ समिट होस्ट करेगी हैदराबाद इसको होस्ट करेगी। फर्स्ट एडिशन ऑफ अर्थ समिट 2025-26 हैदराबाद इसको ओरिजिनेट करेगी। इसका थीम क्या है, इसका थीम है एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज़ है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ ये किसको मिला है, ये इसका मिला है माइकल बैचलेट को क्या मिला है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। ठीक है, ये किसके लिए मिलता है, ये मिलता है बेसिकली आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पीस। आउटस्टैंडिंग इसका कंट्रीब्यूशन होता है ना पीस में, उसको ये मिलता है अवार्ड। ठीक है, और इसकी टोटल प्राइस कितनी होती है, टोटल प्राइस होती है 25 लाख 2024। बस ये रहने दो, बस का टोटल प्राइस ही आपको याद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीतीश कुमार कहाँ के CM बने हैं, ये आपको पता ही होगा, बिहार के CM बने हैं नीतीश कुमार। कौन सी पार्टी से हैं, जनता दल पार्टी से हैं। ये 10th टाइम बने हैं बिहार के CM नीतीश कुमार। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक है, इंडिया की 15th रैंक है। ठीक है, 15th रैंक है इंडिया की ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 15th। ठीक है, 15th रैंक है इंडिया की। मोस्ट अफेक्टेड कंट्री कौन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस मोस्ट अफेक्टेड भी नहीं हमको याद करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। वो है, विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड 6th नेशनल वाटर अवार्ड। 6th नेशनल वाटर अवार्ड किसको मिला, भी सबसे ज़्यादा पानी की सेव की, इन्होंने पानी साफ़ किया, वो किसको मिला, महाराष्ट्र को मिला 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024। ठीक है, अब किसको मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। ये कौन लॉन्च करता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्च करती है। 2018 में ये देना स्टार्ट किया था नेशनल वाटर अवार्ड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियस कार सेल थेरेपी। ठीक है, कार सेल थेरेपी क्या है, कार सेल थेरेपी जो है वो क्या है, इसका फुल फॉर्म है सिनेमेटिक एंटीजन रेसिपिटेड टी सेल थेरेपी। ठीक है, इट मॉडिफाई द पेशेंट टी सेल को क्या करते हैं, मॉडिफाई। टी सेल क्या करता है, विच देन रिकॉग्नाइज एंड अटैक द कैंसर सेल को क्या करता है, वो कैंसर सेल को अटैक करता है और उससे कैंसर होने से बचाता है। ठीक है, ये थेरेपी बेसिकली कैंसर से बचाने के लिए है, कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, उसका नाम क्या है,
विच व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन फर्स्ट इंडिजिनियस कार टी सेल थेरेपी, उसका नाम है नेक्सा कार 19। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट है। और मेनली यूज टू थेरेपी बी सेल। ठीक है, उसके लिए बेसिकली किसके लिए, बेसिकली कैंसर को ट्रीट करने के लिए। डेवलप किसने किया है, इमोनो एक्ट ने। कौन है ये, स्टार्टअप ऑफ IIT बॉम्बे, एक IIT बॉम्बे का स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है, इमोनो एक्ट ने ये नेक्सा कार 19 वैक्सीन ओरिजिनेट की है। ठीक है, डिस्कवर की है, डेवलप की है। अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, ये क्विक रिकैप है, इसको छोड़ो। अब नेक्स्ट जो है वो है विच AI टूल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट टू प्रेडिक्ट कैंसर बिहेवियर। कैंसर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए एक AI टूल बनाया है। वो कौन से उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑनकोमार्क एक AI टूल है जो कैंसर के बिहेवियर को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये डेवलप बाय साइंटिस्ट फ्रॉम SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस एंड अशोका यूनिवर्सिटी। यहाँ के साइंटिस्ट ने इनको इस AI टूल को क्या किया है, बनाया है। AI टूल का नाम क्या है, ऑनकोमार्क। ठीक है, कैंसर के बिहेवियर को बेसिकली ये क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारी कमल जो अभी रिसेंटली पास हुई है, 91 की एज थी। ये किस डांस से एसोसिएटेड थी, भरतनाट्यम से एसोसिएटेड थी। इनको पद्म भूषण कब मिला था, 1970 में। पद्म भूषण 1970 में मिला था कुमारी कमाल को। ठीक है, कमाल को। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट नेम फॉर विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन दिवार को कौन सी कंट्री ने नाम दिए, येमेन ने। ये कहाँ पे हिट किया अभी रिसेंटली, श्रीलंका और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रिसेंटली हिट किया है। साइक्लोन का नाम क्या, दिवत। किसने दिया इसका, येमेन ने नाम दिया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अब व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन एड मिशन टू श्रीलंका आफ्टर साइक्लोन दिवत के बाद इंडिया ने क्या दिया है, श्रीलंका को एड दी। ठीक है, किस ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन सागर बंधु के थ्रू इंडिया ने एड दी किसको, श्रीलंका को, साइक्लोन दिवत के बाद। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द स्कीम अप्रूव्ड बाय कैबिनेट टू बूस्ट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कितने रुपये दिए हैं इंडिया स्कीम ने, 7,280 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग यूज़ कहाँ पे होती है, ये यूज़ होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में और एयर स्पेस में यूज़ होती है। डिफेंस सेक्टर में भी ये यूज़ होते हैं ये वाले मेटल्स। ठीक है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, बेसिकली इनसे मैग्नेट बनती हैं। ठीक है, चलो इतने रुपीज़ इनको डोनेट किए हैं। चलो अब चलते हैं हम आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेशनल एपिलेसी डे किस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, 17 अक्टूबर को। ठीक है, 17 अक्टूबर को करते हैं। एपिलेसी होता क्या है, एपिलेसी एक तरह का डिसऑर्डर होता है जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट वो करंट अफेयर है वो है, वेयर वाज द 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट हेल्थ। ठीक है, ये कहाँ पे हुई है, 30th CII ये हुई है विशाखापट्टनम में। किसने इनोग्रेट किया था, वाइस प्रेसिडेंट कौन हमारे, CP राधाकृष्ण। इसका थीम क्या था, टेक्नोलॉजी ट्रस्ट ट्रेड नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हु डेवलप द न्यू जनरेशन ऑफ मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। ठीक है, मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर व्हीकल किसने डेवलप किया है, DRDO ने, न्यू जनरेशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विच क्रिकेट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन। ठीक है, विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन, कौन है उनका नाम, शिफाली वर्मा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच सिटी होस्टेड द 22nd ऑल इंडिया TDS।
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कॉन्फ्रेंस, ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? भोपाल ने होस्ट किया है इसको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल जॉइंटली होस्ट द 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 2026 में? बेल्जियम एंड नीदरलैंड इसको होस्ट करेगी, ठीक है। भारत नेट जो प्रोजेक्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द अमेंडमेंट इन भारत नेट स्कीम स्टेट वाइज, ठीक है। कौन सी कंट्री है वो? पंजाब। अंडर दिस स्कीम ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट सर्विस ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट प्रोवाइड टू, बेसिकली इसमें हमको फास्ट इंटरनेट देना कि इनको विलेजेस को, ठीक है, अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। सबसे पहली कौन सी कंट्री बनी, सबसे पहली कौन सी स्टेट बनी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? पंजाब, भारत नेट प्रोजेक्ट। चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूनेस्को मैप का मतलब है मैन बायोस्फीयर, ठीक है, मैन बायोस्फीयर काउंसिल ऑफ 2025-29, ठीक है। कौन इसका मेंबर बना? ओमान, ठीक है। चलो अब इस जो ये बनाई हुई है ना यूनेस्को मैप, इसमें बेसिकली क्या है? एज अ मेंबर ओमान विल पार्टिसिपेट इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन मेकिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, भी बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं उन पे डिस्कशन करने के लिए ये बनाया यूनेस्को मैप, ठीक है। और इसका मेंबर कौन है? अभी इलेक्ट कौन किए हैं? ओमान अब डिसाइड करेगा, डिसीजन लिया करेगा, ठीक है, किस पे? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज फॉर 4-year US एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। US एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम के वजह 4 साल के लिए किसको सिलेक्ट किया है? इंडिया को कुंचाल कावल्या रेड्डी, ठीक है। ये 17 साल के हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया किसके लिए? टाइटन स्पेस इंडस्ट्री फॉर 2029 में स्पेस मिशन के लिए इनको क्या किया? सिलेक्ट किया। 2029 में एक स्पेस मिशन जाएगा जिसके लिए इनको सिलेक्ट किया है। इनको ट्रेनिंग वगैरह देंगे भी स्पेस में जाके कैसे रहना है और काम करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ अ मैक्सिमम एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन अलाउड अंडर CGSC की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट्स के लिए मैक्सिमम लोन लिमिट कितनी है? 20,000 करोड़, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपया सेंटर ने अप्रूव किया है, यूनियन कैबिनेट ने, ठीक है। 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज बाय नेशनल गारंटी ट्रस्ट, ठीक है। इफ़ एक्सपोर्ट फेल, अगर एक्सपोर्ट फेल हो जाता है दैट टू रीपे द लोन एंड यू विल बी 100% लॉस। तो जो NCGTC है ना वो 100% क्या करेगी? लोन को बेयर करेगी। NCGTC मतलब नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। स्कीम मेनली सपोर्ट, बेसिकली सपोर्ट किसको करेगी? MSME को। MSME की जो MSME है ना मतलब जो स्मॉल बिजनेसमैन एक्सपोर्टर उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लाई है सरकार, ठीक है। 20,000 करोड़ रुपये इसको किया सैंक्शन किया है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है विच इंडस्ट्री डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंटरजेनियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये बहुत फास्ट कंप्यूटर होता है, ठीक है, बहुत फास्ट प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में लगता है। फर्स्ट इंटरजेनियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये बहुत छोटे पार्टिकल भी देख लेगा। ये किसने डेवलप किया है? IIT बॉम्बे ने, डेवलप बाय IIT बॉम्बे एंड P-Quest ग्रुप, ठीक है। यूज टू एडवांस रिसर्च, बेसिकली एडवांस रिसर्च मतलब एडवांस रिसर्च के लिए होएगा, ठीक है। जो क्या नैनो साइंस मतलब न्यूरो साइंस और माइक्रो इलेक्ट्रिक चिप्स और बैटरी इन सब की टेस्टिंग के लिए यूज़ होएगा, ठीक है। बहुत छोटे म्यूट पार्टिकल्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी डिवाइसेस को। क्या नाम है उसका? फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने बनाया? IIT बॉम्बे एंड P-Quest ग्रुप ने। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वो है विच सिंगर हैज़ बीन ऑनर्ड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फंडिंग ओवर 3,800 हार्ट सर्जरी। 3,800 हार्ट सर्जरी को उन्होंने फंड किया सबसे ज़्यादा। कौन से सिंगर ने किया है? पलक मुंचाल ने सबसे ज़्यादा क्या किए हैं? फंडिंग की है हार्ट सर्जरी के लिए। ये सिंगर हैं पलक मुंचाल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ US एम्बेसडर और टू इंडिया। US का एम्बेसडर कौन बना इंडिया में? उसका नाम है सिर्गियो जॉर,
पिछली बार भी ये थे, अभी भी यही बने हैं। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू लीड OICA, OICA इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इनके लीडर कौन बने? शशलीश चंद्र, ठीक है, ये इनके लीडर बने। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? OIC के पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। एक्सरसाइज विनबक्स, ये किन दो कंट्री के बीच में होती है? इंडिया और VI से वियतनाम और इंडिया के बीच में ये होती है। ये होएगी कहाँ पे? हायोनी, वियतनाम की जो कैपिटल है वहाँ पे ये एक्सरसाइज होगी। बेसिकली यहाँ पे दो कंट्री आपस में मिलिट्री डायलॉग्स एक्सचेंज करते हैं और मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं भी, एक दूसरी कंट्री को हम कैसे वॉर के टाइम क्या करेंगे, हम सपोर्ट कर पाएंगे, वियतनाम और इंडिया, विनबक्स, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द महावर परिक्र युवा साइंटिस्ट अवार्ड। ये किसको मिला? महावर युवा साइंटिस्ट परिक्र अवार्ड। ये मिला डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णा को, ठीक है, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णा को। इसमें प्राइस कितना था? 5 लाख का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस, ठीक है। कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस नेशन। भी यहाँ पे अभी कैश ही नहीं है। कौन सी कंट्री बनी है? स्वीडन बन गई कैशलेस कंट्री। इसकी कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। कैशलेस यानी भी UPI वगैरह से भाई क्या होगी, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ये स्वीडन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कमीशनिंग द INS इक्शनक, ठीक है। INS वेयर वाज अ सरी व्हीकल्स INS इश्कनाक कमीशन कहाँ पे हुए है? कोची में, ठीक है। ये थर्ड वेसल है हमारा, थर्ड व्हीकल है अंडर सूर्या वेसल लार्ज क्लास, ठीक है। बिल्ड किसने किया? कोलकाता ने बिल्ड किया इसको, गार्डन रिच शिप बिल्ड एंड इंजीनियर्स ने, ठीक है। और शिप का नाम क्या है? शिप का नाम है INS इक्शाक, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो है वो अवार्ड पे ऊपर है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। वर्ल्ड लीडर पीस और सिक्योरिटी के लिए किसको अवार्ड की है? गुरुदेव श्री रविशंकर, ठीक है। गुरुदेव श्री रविशंकर को क्या अवार्ड दिया है? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। जिसको देता कौन है? बोस्टन ग्लोबल फॉर्म एंड AI ऑल वर्ल्ड सोसाइटी, ये अवार्ड देते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द इंडियन ग्लोबल रैंकिंग इन द टर्म्स ऑफ पाइपलाइन ऑफ लो एंड नियर ज़ीरो एमिशन इंडस्ट्री, ठीक है। भी इंडस्ट्री ज़ीरो एमिशन कर रही है और वो लो एमिशन कर रही है, तो इंडिया की रैंक उसमें कौन सी है? इंडिया की रैंक है थर्ड। इंडिया रैंक थर्ड आफ्टर, सबसे पहली रैंक किसकी है? चाइना की है। उसके बाद क्या है? USA की है। टोटल सच क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री 65, ठीक है। एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है इंडिया में? $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है भी, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कम से कम धुआं निकालें और कम से कम इन्वायरमेंट को लॉस करें। उसमें रैंक इंडिया की कितनी है? थर्ड है। और इंडिया एम कर रही है नेट ज़ीरो, भी हम नेट ज़ीरो कर देंगे इमर्शन और धुआं कब तक? 2030 तक कर देंगे, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इंडियन ओरिजिनल लीडर, कौन से इंडियन का बंदा है जो इलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर बना है? जो कहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना है? वर्जन का। ये कहाँ पे है? USA में है। कौन बना है? गज़ल हशमी, ठीक है, गज़ल हशमी। चलो अब आगे चलते हैं। वो है OpenAI विच बेंचमार्क हैज़ बीन लॉन्च बाय OpenAI इन 2025 टू एवेलुएट AI मोड्स ऑन इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज में AI मोड्स को क्या करना है? AI मोड्स को लॉन्च करना है, ठीक है। और इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ये कौन सी AI ने की है? इंडियन QA ने, मॉडल ने और OpenAI ने मिला के क्या बनाया है? इंडिया की जो लैंग्वेज है उनको आगे लेके जाना और कल्चर कॉन्टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए ये मॉडल बनाया है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने? वो बने संजीव गर्ग BIS के न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये किसके अंडर है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर ये आता है, ठीक है।
और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंडिया ईस्ट विच कैरेबियन कंट्री रिसीव 20 टन ऑफ रिलीफ एड फ्रॉम इंडिया आफ्टर हुरिकेन मिलिस। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिकली एक थंडरस्टॉर्म आया है, बेसिकली एक साइक्लोन आया है हरिकेन के नाम का, उसको इंडिया ने उसको इंडिया ने क्या दिया, रिलीफ दिया है। कौन सी दो कंट्री को रिलीफ दिया है? एक तो क्यूबा एक जमाइका, ये दो कंट्री को इंडिया ने क्या दिए, रिलीफ दिए। ठीक है, 20 टन ऑफ रिलीफ दिया इनको। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे? सुनामी अवेयरनेस डे कब बनाते हैं हम? 5 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, इस बार थीम क्या थी? बी सुनामी रेडी, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 पेरिस मास्टर मेंस सिंगल टाइटल? ये किसने जीता है? ये जीता है जैनिक सिनर ने। ठीक है, पेरिस मास्टर मेंस सिंगल टाइटल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑथर हैज़ शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज? बुकर प्राइज 2025 फॉर किसको शॉर्टलिस्ट किया फॉर द बुक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी? किनको शॉर्टलिस्ट किया? किरण देसाई को। ठीक है, किरण देसाई ने लिखी है सोनिया एंड सनी, इनको शॉर्टलिस्ट किया है फॉर बुकर प्राइज 2025। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच कंट्री इन्फोर्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरेशन स्मोकिंग बैन? ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन उनको स्मोकिंग बैन कर दिए, किस कंट्री ने? मालदीव ने। फर्स्ट जनरेशन मतलब जो हमारे सबसे छोटे जनरेशन है। ठीक है, उन कौन सी कंट्री ने स्मोकिंग बैन कर दी उनके लिए? मालदीव ने। ठीक है, चलो जो भी 1 जनवरी 2024 के बाद बोर्न हो रहा है उनको स्मोकिंग किया है, बैन कर दी मालदीव ने। विच कंट्री ऑफिशियल लॉन्च द न्यू न्यूक्लियर पावर सबमरीन? न्यूक्लियर पावर सबमरीन का क्या नाम है? कब और वक्त? ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? रशिया ने लॉन्च किया कब और वक्त सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन है ये। ठीक है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट फुली डिजेस्टेड नेशनल मैराइन फिशर्स सेंसस 2025 लॉन्च? किसका कहाँ पे लॉन्च हुआ है? वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट फुली डिजेस्टेड एंड नेशनल मैराइन फिशर सेंसस 2025 लॉन्च? कोची में ये लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या डिस्कवर करेंगे? 1.2 मिलियन फिश हाउस होल्ड को डिस्कवर करेंगे भी, वहाँ पे कैसे वो लोग रह रहे हैं। और इसमें ऐप कौन से यूज़ करेंगे? ऐप यूज़ टू डाटा कलेक्ट व्यास भारत और व्यास सूत्रा। ठीक है, व्यास भारत और व्यास सूत्रा, जो भी मछुआरे हैं उनकी लाइफ के बारे में सेंसिस करने के लिए, और जो वो फिशेस पढ़ते हैं उनके सेंसिस के लिए कौन सी 2 ऐप्स का यूज़ करें? व्यास भारत और व्यास सूत्रा का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ मटेरियल इंडिया ने, हु वाज अज्यूम टू चार्ज चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी? ठीक है, मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट के लिए किस को चार्ज एज्यूम किया है? बी शिव कुमार को इनको चार्ज एज्यूम किया है। ठीक है, बी शिवा कुमार। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, FID द ट्रॉफी ऑफ द 2025 FID वर्ल्ड चेस कप हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच कंट्री? ठीक है, किसके नाम के बाद किया वो किया किसके नाम के बाद? विश्वनाथ आनंद के नाम के बाद। द ट्रॉफी ऑफ द 2025 FIDE वर्ल्ड चेस कप हैज़ बीन नेम आफ्टर विच इंडियन चेस लीडर? विश्वनाथ आनंद कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे इंडिया के सबसे पहले चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? कंट्रोलर जनरल कौन बने डिफेंस अकाउंट के? कंट्रोलर जनरल कौन बने डिफेंस अकाउंट के? वो बने विश्वजीत साया बने कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। ठीक है, विश्वजीत साया कौन बने कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? बेसिकली ये जो पैसा जाता है डिफेंस अकाउंट में उनको दिखेंगे विश्वजीत साया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुछ वन लाइनर्स, ठीक है, वन लाइनर्स हैं। तो सबसे पहला जो वन लाइनर है वो डे एंड थीम्स के बारे में, डे एंड थीम्स। देखो सबसे पहला जो वन लाइनर है वो डे एंड थीम्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है झारखंड फाउंडेशन डे कब बनाते हैं? 15 नवंबर को। झारखंड कहाँ से सेपरेट हो गए थे? बिहार से सेपरेट हो गए 15 नवंबर 2000 को। चिल्ड्रन डे तो पता ही है 14 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी पे क्या बनाते हैं? चिल्ड्रन डे बनाते हैं, ठीक है। आगे आगे वन लाइनर क्वेश्चन है करंट अफेयर, वो देख लो। हु टुक चार्ज एज फाइनेंशियल एडवाइजरी ऑफ डिफेंस सर्विस? डिफेंस सर्विस के फाइनेंशियल एडवाइज़र भी डिफेंस को कितना पैसा जाना चाहिए उसके नए चार्ज किसने लिए? राजकुमार अरोड़ा जी ने, ठीक है। SBI लॉन्च, SBI ने एक लॉन्च किया अवार्ड, SBI स्टार अवार्ड टू ऑनर एम्प्लॉय टैलेंट, भी सबसे जो एम्प्लॉय टैलेंट हो उसके लिए SBI स्टार अवार्ड। प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? राहुल द्रविड़, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विच कंट्री लॉन्च द एयरक्राफ्ट कैरियर? एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है फुजियान। ये किसने लॉन्च किया? चाइना ने बनाया है एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान, ठीक है। नेक्स्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं वो देख लो। वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे कब बनाते हैं हम? 8 नवंबर को बनाते हैं। इसका थीम क्या था? रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन, रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन, ठीक है। और जो एक्सरे डिस्कवर किसने किया था ये भी देख लो। इसमें एक्सरे डिस्कवर किया था विलियम कॉन्ड्रेड रोनिन इन 1895 में, ठीक है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब बनाते हैं? 7 नवंबर को। नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 11 नवंबर को। ये कब किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद जी के बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को, ठीक है। ये फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के। वर्ल्ड निमोनिया डे, वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाते हैं? 12 नवंबर को। निमोनिया किसको इफेक्ट करता है? बेसिकली हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर नवंबर के, ठीक है। ये जो था ये पार्ट 1, इसके 2 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी करंट अफेयर कवर कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट संडे को, नेक्स्ट संडे को आएगा इसका पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करना ना भूलना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना भी मत भूलना। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स।